श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के खूंखार गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उसने ही करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कराई है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी उसकी गैंग के दुश्मनों का साथ दे रहे थे। इस हत्याकांड में उसके गैंग के गोल्डी बराड़ ने भी अहम भूमिका निभाई है। वो इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने अपने दुश्मनों के लिए चेतावनी भी जारी की है। गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक कथित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उसने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ भाइयों, आज यह जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर रहा रोहित गोदारा बीकानेर जिले का रहने वाला है। साल 2010 से ही वो जरायम की दुनिया में सक्रिय है। छोटे मोटे अपराध करने के बाद वो लॉरेंस के संपर्क में आया था। इसके बाद उसकी गैंग में शामिल होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उस पर जब पुलिस का शिकंजा कसा तो डर के मारे वो साल 2022 में दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया। वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपनी गैंग के गुर्गों के साथ जुड़ा रहता है और विदेश में बैठे हुए उनको आदेश देता है। रोहित गोदारा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। वो दुबई में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी बराड़ के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। इसी साल जून में उसने बीकानेर के एक ज्वेलर्स से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके साथ ही धमकी दी थी कि पैसे नहीं मिलने पर वो कारोबारी को गोली मार देगा। ये भी कहा था कि उसके 2000 गुर्गे इस वक्त बीकानेर में मौजूद हैं। ज्वेलर्स ने इतने पैसे देने में असमर्थता जताते हुए नया शहर थाने में केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर पर कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त एसयूवी कार में सवार कुछ लोग आए। गोगामेडी की सहमति के बाद सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने दिया। आरोपियों ने कुछ देर बैठने के बाद उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आसपास के लोग इधर उधर भागे, लेकिन बदमाश सुखदेव सिंह को निशाना बनाकर फायरिंग करते रहे। उन्हें एक के बाद एक 4 गोलियां मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वारदात के समय क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत हुई है, जो कि जयपुर के शाहपुर का रहने वाला था। वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। इसके अलावा 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए हैं। वो सुखदेव सिंह के जानने वाले थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद अंदर गए थे। गोगामेडी के कहने पर उन्हें अंदर बुलाया गया था। बातचीत के दौरान उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। सुखदेव सिंह हत्याकांड से कुछ घंटे पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने राजस्थान और हरियाणा में 13 जगहों पर बिश्नोई गैंग के सदस्यों और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के सहयोगियों के ठिकाने भी शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गैंग पर आरोप है कि रंगदारी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए पैसा उगाही करके कनाडा सहित अन्य देशों में भेजा जा रहा है।